मैक जानबूझकर जेल गार्ड से टकराया। जब गार्ड ने उसे दबोचा तभी उसने मौका पाकर वाकी टॉकी की बैटरी चुरा ली। अपने सेल में वापस लौटने के बाद उसने लाइब्रेरी का काम देखने वाले कैदी से कई किताबें उधार लीं। उसने उस कैदी से कहा कि वह एक ओरिगामी क्रेन को दाएं तरफ के आखिरी दरवाजे में फंसा दे। फिर उसने किताबों के कागज को फाड़ा, उसे पानी में भिगोकर और मिगुएल के साथ उसे खिड़कियों और वेंट्स पर चिपकाया। जब जेल गार्ड डिनर लाया तो मैक ने नमकीन खाना एक मोजे में डाला। फिर उसने मोजे को पानी में भिगोकर उस पानी को शौचालय में निचोड़कर नमक को निकाल लिया। आखिरकार उसने चुराई हुई बैटरी शौचालय में डाल दी। नमकीन पानी और बैटरी के संपर्क में आने से उसमें इलेक्ट्रोलाइज्ड पानी बन गया। इस दौरान मैक ने बेड की गद्दी से रस्सी निकाल ली। फिर वह बिस्तर पर चढ़ा और छत की बत्तियों का पावर सप्लाई हटा दिया। उसने एक छोर को छत की बत्ती के पावर सप्लाई से एक बैंडेड से जोड़ दिया। सारे इंतजाम करने के बाद मैक ने मिगुएल से कहा कि वह अपने कानों में गीले टिश्यू डाल ले। दोनों रजाई में लिपटकर बिस्तर के नीचे घुसे। जैसे ही उसने रस्सी खींची, अचानक हाइड्रोजन के फटने से सेल का दरवाजा उड़ गया। वे दोनों जल्दी से कमरे से बाहर दौड़े और कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में पहुंचे। उन्होंने दरवाजे में फंसी ओरिगामी क्रेन को बाहर निकाला। फिर दौड़ते हुए अंदर घुसे। उन्होंने गार्ड को पकड़कर उसके पास से चाबी ली और दरवाजा खोला। दोनों लॉन्ड्री रूम में पहुंचे। मैक ने पास में रखा आयरन शेल्फ गिराया। फिर अपनी जेब से एक पेपर क्लिप निकाली। उस पेपर क्लिप से शेल्फ के स्क्रू खोले और उसे एक साधारण सी सीढ़ी में फिर से जोड़ लिया। हालांकि लॉन्ड्री रूम की खिड़की में मजबूत स्टील की पाइप्स थीं। मैक ने बाल्टी से कपड़े निकाल दिए। फिर एक फायर एक्सटिंग्विशर लिया और उसका गैस उसमें डाला। फिर पास रखी शराब की बोतल में से शराब डाली। उसे बाल्टी में झाड़ू से अच्छे से मिलाया और मॉप पर इस होममेड कूलेंट को लगाया। कूलेंट के असर से उसने आसानी से खिड़की पर लगी स्टील पाइप्स को खोला और कांच तोड़ा। दोनों संकरी खिड़की से बाहर निकल गए। मैक ने कपड़ों से बनी रस्सी छत से बाहर फेंकी ताकि यह आभास हो कि दोनों नीचे की ओर भाग रहे हैं। फिर दोनों सीढ़ी से छत पर चढ़ गए और इसे जेल के गार्ड से पहले उठाकर छिपा लिया। फिर दोनों बाहर की ओर जाने वाले पुल पर चढ़े और आखिरकार जंगल में पहुंच गए। मिगुएल ने अपने आदमी को बुलाया जो उसे लेने आए थे। हालांकि मैक ने जेल गार्ड को न मारने का फैसला किया था, इसलिए मिगुएल ने अपने आदमी से कहा, मैक को बेहोश करके ले चलो।